एनालिसिस ऐप में क्या होता है, ये टोटल आपका ये बेस्ड है क्वांटम इंटेंगलमेंट पे और इंफॉर्मेशन फील्ड पे। अब ये बहुत बड़े बड़े भारी भारी नाम मैंने ले लिए हैं, लेकिन थोड़ा आसान भाषा में बता देता हूं कि जो हमारी इंफॉर्मेशन फ्लो थी, मतलब जिसको बायोएनर्जेटिक फील्ड बोला गया था, बायोएनर्जेटिक फील्ड से इंटरेक्ट करता है ये वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट, वाया विद द फ्रीक्वेंसीज। उसमें होता क्या है, देखिए क्वांटम इंटेंगलमेंट क्या है, मतलब मैं तो बहुत छोटा हूं उसके बारे में बताने के लिए, पर आप अगर नेशनल ज्योग्राफी में एंशिएंट एलियन नाम की एक सीरीज है, उसमें द आइंस्टीन फैक्टर करके एक एपिसोड है, एपिसोड 5, वो आप देखिएगा तो आपको क्वांटम इंटेंगलमेंट को और गहराई में आप समझ पाएंगे। ये क्वांटम इंटेंगलमेंट बताया था हमारे एल्बर्ट आइंस्टाइन। तो एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको ये बताया था कि कोई भी दो पार्टिकल्स अगर वो कनेक्टेड हैं, तो एक पार्टिकल की स्टेट में अगर चेंज करते हैं तो दूसरा पार्टिकल ऑटोमेटिकली उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। यही क्वांटम इंटेंगलमेंट है। अब भले ही उनके बीच में मिलियंस ऑफ किलोमीटर की दूरी है, तो अगर आपका बायो एनर्जेटिक फील्ड जो इंफॉर्मेशन फील्ड है उसको रिकॉर्ड कर लिया, रिकॉर्ड करने के बाद उसमें इंफॉर्मेशन जो आई उसको ये डिक्रिप्ट करते हैं, और फिर उसको उसमें कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है उसको करेक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो वो डायरेक्टली जैसे रेकी हीलिंग होती है या प्राणिक हीलिंग होती है या डिस्टेंस हीलिंग आप लोगों ने सुना होगा, तो वो सब बेस्ड होता है क्वांटम इंटेंगलमेंट पे। तो ये एनालिसिस ऐप में आप चेक कर सकते हैं, इसमें ऑरा एनालिसिस है, कोचिंग एनालिसिस है और रेजोनेंस एनालिसिस है। ये 3 टाइप के एनालिसिस ये लोग देते हैं। ऑरा एनालिसिस में मैं अगर क्लिक करूं, अभी जैसे यहाँ पे आपको क्लाइंट की प्रोफाइल बनाना होता है, वो सब के हम वीडियोस वगैरह दे देते हैं जब आप परचेज करते हो, तो किस तरीके से बनाना है, क्या करना है, मैं अभी आपको वो नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ आपको बताता हूँ होता कैसे है। जैसे मैंने मान लीजिए खुद ही का मेरे को अभी ऑरा चेक करना है, तो मैंने क्लिक किया, तो ये सबसे पहले ब्लूटूथ से मेरे इससे कनेक्ट होएगा, तो मैं इसको पावर ऑन कर लेता हूँ क्योंकि मैंने पावर ऑफ कर दिया था। ये ब्लूटूथ से यहाँ दिखने लग जाएगा, ये यहाँ दिख रहा है, मैंने इसको कनेक्ट कर लिया मेरी डिवाइस से। अब ये एनालिसिस कर रहा है, एनालिसिस करके मेरे जो 7 चक्रास है उन चक्रास की क्या एनर्जी है एट मोमेंट अभी, वो ये दिखाएगा। एनालिसिस किया तो आप देखेंगे 70% आ रहा है, जिसमें मेरा थ्रोट वीक आ रहा है, सेक्रल वीक आ रहा है और क्राउन वीक आ रहा है। थ्रोट वीक इसलिए आ रहा है, कंटिन्यूअसली बोले जा रहा हूं। इस तरीके से ये सिस्टमैटिकली एट मोमेंट क्या मेरे चक्रास की स्थिति है वो इसने यहां दिखाया है। अभी इन तीनों को मुझे अगर चेक करना है तो मैं सिर्फ एनालिसिस करूंगा, स्टार्ट करता हूं, स्टार्ट एनालिसिस किया, तो ये मेरे इन चक्रास की एनर्जीज में क्या इम्बैलेंस है और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, वो ये यहाँ पे एक पूरी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाती है, जिसको हम लोग ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं। आपने सुना होगा ऑरा फोटोग्राफी होती है, मतलब आपके पूरे चक्रास की एनर्जीज और उनमें क्या इम्बैलेंसेस है वो दिख के आ जाता है, उसको ऑरा फोटोग्राफी बोलते हैं। तो वो बाहर मार्केट में आप करेंगे तो 3,000 से लेके 10-12 हजार तक अलग अलग लोग अलग अलग प्राइस लेते हैं। तो ये पूरी रिपोर्ट आपकी जनरेट होके आ गई है। मैं चाहूँ तो इसको पीडीएफ को जनरेट करके मैं पढ़ सकता हूँ और कॉन्शियसली उस पर वर्क कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं चाहता तो मैं चाहता हूँ कि हीली अपने हिसाब से ही ठीक कर दे, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, वाइब्रेट किया, 37 सेकेंड्स के लिए स्टार्ट कर दिया। तो इसने क्या किया, मेरे इन चक्रास को करेक्ट करने के लिए या उधर एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कौन कौन सी अफर्मेशंस या फ्रीक्वेंसीज की जरूरत है उसको ये कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट करके उसको इमिट करना स्टार्ट कर रहा है यूनिवर्स में। किसके लिए, मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड के लिए, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल है। तो यहां से जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है वो रिसीव कौन करेगा, सिर्फ मेरी फिजिकल, मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड ही उसको रिसीव करेगी वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये सब क्वांटम इंटेंगलमेंट के द्वारा हो रहा है। ये डिस्टेंस पे भी हो सकता है, इसके लिए मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, ये तो मैंने बस जस्ट पहना हुआ है, अगर इसको हटा भी दूंगा तब भी ये चलेगा। तो ये बिना वायरलेसली इस तरीके से वर्क करता है। ये हो गया आपका रेजोनेंस एनालिसिस। सेकंड होता है आपका कोचिंग एनालिसिस। कोचिंग एनालिसिस इनका नया न्यूली इंट्रोड्यूस्ड है। इसमें ये इनका ये बताया जाता है कि अगर आपको जो भी आपका फोकस हो और जो भी आप चीज अचीव करना चाहते हैं, अगर वो आप नहीं अचीव कर पाते हैं, कई बार एनर्जी ब्लॉकेजेस होते हैं आपके बायोएनर्जेटिक फील्ड में, उसकी वजह से वो आपकी चीजें नहीं हो पा रही होती हैं। तो वो कहाँ पे क्या क्या एनर्जी ब्लॉक्स हैं और उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, कौन सी अफर्मेशंस आपके लिए परफेक्ट है आपके गोल को अचीव करने के लिए, इसके लिए कोचिंग एनालिसिस बनाया गया है। मतलब एक तरीके से
आपकी बायोएनर्जेटिक फील्ड में एक ड्राइविंग फोर्स को इनबिल्ट किया जाता है जो आपकी बॉडी को ड्राइव करता है टुवर्ड्स योर गोल, जो भी आपका फोकस है। तो यहाँ आपके फोकस को पहले एंटर करना होता है प्रिसाइसली, जो भी आपका फोकस है। जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं यहाँ, आई वॉन्ट टू बी हेल्दी। अगर मान लो मेरा ये फोकस है, ठीक है, वैसे तो मैं हेल्दी हूं, लेकिन अगर ये मेरा फोकस है, या आई वॉन्ट टू बी हेल्दी, या मैं और ज्यादा पैसे कमाना चाहता हूं, या जो भी XYZ, तो आप यहाँ पे अपने फोकस को प्रिसाइसली लिखिए। उसके बाद कंटिन्यू विद द डेटाबेस सिलेक्शन में जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि ये आपका किससे संबंधित है। जैसे आई वॉन्ट टू बी हेल्दी करियर से संबंधित नहीं है, इमोशनल बैलेंस से रिलेटेड है, तो मैं इमोशनल बैलेंस को टिक कर लेता हूं, क्योंकि इमोशनली बैलेंस्ड रहूंगा तभी मैं हेल्दी भी रहूंगा। इसके आगे लिखा हुआ है 136, मतलब 136 प्री सेट अफर्मेशन इनके पास हैं, तो मैं यहां लिखता हूं 2। मतलब 136 में से कौन सी टॉप 2 है जो आप सेलेक्ट करते हैं, मतलब हीली मेरे लिए सेलेक्ट करती है मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के हिसाब से। मैं फैमिली रिलेशन, क्योंकि अगर आपके अच्छे नहीं है तो भी आप अनहेल्दी हो सकते हैं, तो मैं इसको भी सिलेक्ट कर लेता हूं। यहां पर भी मैं चलो 2 ले लेता हूं। फाइनेंसेस से रिलेटेड नहीं है, गोल्स से रिलेटेड नहीं है, पर्सनल रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है तो मैं 1 कर लेता हूँ। पोटेंशियल सेल्फ वर्थ, सोशल रिलेशनशिप, स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है तो मैं 2 कर लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने ये डेटाबेस सेलेक्ट किए हैं। इसके बाद मैं ऊपर राइट टिक करता हूँ। आप देखेंगे मैंने स्पिरिचुअलिटी में से 2 लिया, फैमिली रिलेशनशिप में से 2 लिया, पर्सनल रिलेशनशिप में से 1 लिया, इमोशनल बैलेंस में से 2 लिया। अब मैं स्टार्ट एनालिसिस करता हूं, तो इन सारे डेटाबेस में से कौन सी अफर्मेशंस मेरी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे गोल को अचीव करने के लिए, वो ये आइडेंटिफाई कर रहा है। और मेरा फोकस क्या है, आई वांट टू बी हेल्दी। तो उससे रिलेटेड अब इसने ये फाइंड आउट कर लिया, ये सारी इसने एक बना के दे दी। तो पर्सनल रिलेशनशिप में सेल्फ लव एंड ऑल्ट्रुइज्म में इसने डाला है डिजायर्ड स्टेट, I practice love of self and altruism. I recognize the unconscious cause that lead to my lacking will to love myself. तो ये इस तरीके की अफर्मेशन इसने सारी डाली है। इसको मैं इतना डिटेल में नहीं जा रहा हूं अभी, मैं चाहता हूं बस इसको वाइब्रेट कर दो। वाइब्रेट करके मैंने 37 सेकंड के लिए स्टार्ट किया। अब ये सारी अफर्मेशन इसने कंसोलिडेट करी, एक कॉकटेल बनाया और उसको एमिट करना स्टार्ट कर दिया यूनिवर्स में। और ये रिसीव कौन करेगा, मेरी बायो एनर्जेटिक फील्ड, क्योंकि ये मेरा प्रोफाइल है वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो समझ पा रहे होंगे आप, क्वांटम इंटेंगलमेंट के थ्रू मेरी जो बायोएनर्जेटिक फील्ड है उसमें इन अफर्मेशंस को सेट किया जाएगा। और इन अफर्मेशंस जब ये सेट हो जाएंगी तभी मेरी, वही तो ड्राइविंग फोर्स है फिजिकल बॉडी का, जैसे मैंने आपको बताया था। मतलब सॉफ्टवेयर तो वही है ना, सॉफ्टवेयर में अब जो इंफॉर्मेशन आ गई है तो उस कोड के अकॉर्डिंग ही तो आपकी फिजिकल बॉडी ड्राइव होगी, जो भी आप फोकस में डाला है। तो ये इस तरीके से आप कोचिंग एनालिसिस है सेकंड। थर्ड है रेजोनेंस एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब जैसे मैंने इसमें रेजोनेंस एनालिसिस के अंदर बहुत सारे डेटाबेस होते हैं। डेटाबेस के अंदर जैसे मैंने वापस कंटिन्यू डेटाबेस सिलेक्शन में गया, एलेक्सन जेम एलेक्जीर है, मतलब आपके बॉडी को कौन से स्टोन की जरूरत है या कौन से जेम की जरूरत है, तो वो भी मैं सर्च कर सकता हूँ, जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स बताते हैं आपके ग्रह देख के। ऑल हीली प्रोग्राम, मतलब सारे हीली प्रोग्राम में से मेरे बॉडी को कौन से हीली प्रोग्राम की सबसे ज्यादा जरूरत है, तो वो ऑल हीली प्रोग्राम से सर्च कर सकता हूँ। ऑस्ट्रेलियन बुश फ्लावर एक रेमेडी होती है, बैक फ्लावर रेमेडीज होती हैं, ये सब वहां की जैसे होम्योपैथी होती है उस टाइप से अलग अलग टाइप की होती है। क्रिएटिव होम्योपैथी का भी डेटाबेस है, जो कि जिसको एडवांस होम्योपैथी बोला जा रहा है। क्रिएटिव होम्योपैथी के बारे में आप सर्च करेंगे तो इसको एडवांस या फ्यूचर की होम्योपैथी बोला जा रहा है। उसका डेटाबेस भी आपको यहाँ मिलेगा। सबसे बड़ा डेटाबेस है 347 उसका। तो इससे अगर स्कैन करेंगे तो ये आप बता देगा कि आपकी बॉडी के लिए कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन की जरूरत है। मतलब इतना पिन पॉइंटली एक्यूरेट बताता है ये। हिली एनिमल प्रोग्राम, आप एनिमल्स को भी दे सकते हैं। ब्यूटी प्रोग्राम, बायोएनर्जेटिक डिफेंस, वही सारे प्रोग्राम्स यहाँ आ गए हैं सारे। ठीक है, तो मैं जिससे भी स्कैन करके मैं देख सकता हूँ कि मेरी बॉडी को किस चीज की जरूरत है सबसे ज्यादा। तो अगर मैं, जैसे मैंने आपको डिजिटल न्यूट्रिशन दिखाया था, तो मैं डिजिटल न्यूट्रिशन से ही सर्च कर लेता हूँ। अब मुझे नहीं पता कि मेरी बॉडी को कौन से डिजिटल न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, तो सब बहुत बढ़िया टूल है ये। इससे आप अपनी बॉडी में चेक कर लो कि कौन सा वाइटामिन और मिनरल्स की आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो यहाँ से एनालिसिस आ जाएगा। तो मैंने स्टार्ट एनालिसिस किया, मैं स्टार्ट एनालिसिस करता हूँ कि मेरी बॉडी को कौन से डिजिटल न्यूट्रिशन की जरूरत है। यहाँ पे मुझे फोकस करना है। ये जो थंब इंप्रेशन दिख रहा है इसका मतलब है फोकस, ये कोई सिक्योरिटी फीचर नहीं है। जितना अच्छा फोकस रहेगा उतना ही अच्छा रिजल्ट आता है।
तो ये एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। 68% बता रहा है रिजिडिटी, 67% बता रहा है बैलेंस, 64% बता रहा है अल्कोहल इनटेक मतलब लिवर से संबंधित, 64% एलर्जीज जो कि करेक्ट है, 61% लिवर। तो ये मेरे को इसने बता दिया प्रोग्राम्स। तो ये मैं प्रोग्राम अब इनको ले सकता हूं कैसे, पिंक एप्लीकेशन में से जो अभी आपको प्रीवियसली दिखाया था। तो रिजिडिटी का मैंने ले लिया, तो मुझे हीली ने खुद ने बता दिया कि मेरी बॉडी को अभी कौन सी ज्यादा रिक्वायरमेंट चल रही है, तो वो प्रोग्राम्स मैं डाल सकता हूं इसमें। और उसमें कौन कौन से वाइटामिन मिनरल्स होते हैं मैं आपको एक सेकंड वो भी शेयर करके दिखाई देता हूं। ये जैसे कंप्लीट हो गया। अब अगर मान लो कि मेरे को इसको एक्शन करना है वाइब्रेट, मतलब मैं अगर फिजिकली पिंक ऐप से लेना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि इसकी अफर्मेशन को सेंड कर दे वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट मेरी फिजिकल मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। तो इन सारी वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज को इसने कंसोलिडेट किया, उसको ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर दिया। किसके लिए, मेरी बायोएनर्जेटिक फील्ड के लिए। मेरी बायोएनर्जेटिक कैसे रिसीव करेगी, वाया क्वांटम इंटेंगलमेंट। तो इस तरीके से मैं इसको मैंने डिजिटल चला दिया है। और इसमें मैं अभी आपको एक स्लाइड और दिखा देता हूं कि हर में क्या क्या मतलब होता है, कौन कौन से वाइटामिन और मिनरल्स की फ्रीक्वेंसीज उसमें होती हैं। तो जैसे ये प्रोग्राम अभी चल रहा है 37 सेकंड का, मैंने इसको एमिट किया है। 37 सेकंड ये कंप्लीट हो जाए, ये कंप्लीट हो गया है। तो यही था हीली का ब्लू एनालिसिस एप्लीकेशन, जिसमें आपके इन तीनों टाइप